आपको पता है यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन लाइफ। आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको आज एक बात बता दूं, आप जिंदगी में कामयाब होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वक्त है अपने आप को देने के लिए और ये सोचने के लिए आप जिंदगी में कहां पहुंचने वाले हैं। वक्त ज़ाया करने से पहले बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। M4U फैमिली की हाउ टू सीरीज की तीसरी किस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस किस्त में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अचीव योर गोल्स। अब तक हम बात कर चुके हैं कि अपने गोल्स को इफेक्टिवली कैसे सेट करें और अपने गोल्स को सेट करने के बाद उन पर फोकस कैसे रखा रहे, उन पर फोकस कैसे मेंटेन किया जाए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आज आपको मैं 7 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूँ, 7 ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनको आप फॉलो करके दुनिया का कोई भी गोल, दुनिया का कोई भी मकसद आसानी अचीव कर सकते हैं और उसकी अचीवमेंट के रास्ते में आपको कोई मुश्किलात आनी नहीं वाली अगर आप ये 7 स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, यू हैव टू राइट डाउन योर गोल्स। आपको अपने मकसद को हर जगह लिख लेना है। जो भी आपके सामने नजर आती रहे, आप उठते बैठते जागते सोते उस जगह को देख सके, वहां पर अपने गोल्स को लिख के चश्मा कर दीजिए कि मुझे ये गोल जिंदगी में हासिल करना है। इसका फायदा क्या होता है? कहा जाता है कि अगर आप लिख के कोई चीज लगा देते हैं तो आपके सक्सेस रेट जो है वो 42% इंक्रीज हो जाते हैं। मसलन अगर आप अपनी चीज को सिर्फ लिखते जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने ये चीज अचीव करनी है तो आपके सक्सेस रेट 42% इंक्रीज हो जाते हैं। आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है? अपने गोल्स को लिखकर चस्पा कर देना है। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको प्लानिंग करनी है। यू हैव टू प्लान योर थिंग्स। आपको प्लान करना है कि आपने अपने गोल को किस तरह से, किस तरीके से हासिल करना है और किस वक्त तक हासिल करना है। इसकी एग्जांपल मैं इसी तरह देता हूं, अगर आपने लाहौर से कराची का सफर करना हो तो आप 1000 चीजें जेन में लाते हैं कि आया मैं ट्रेन से जाऊंगा या प्लेन से जाऊंगा। अगर ट्रेन या प्लेन जाऊंगा भी तो मैं बिजनेस क्लास लूंगा या इकोनॉमी क्लास लूंगा। अगर मैं वहां पर रास्ते में कहीं पे रुका तो उस वक्त मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, और उसके बाद मैं कराची पहुंचकर कौन सी ऐसे कन्वेंस लूंगा, मैं कोई पर्सनल ड्राइवर हायर करने वाला हूं या मैं कोई राइड वगैरह बुक करवाने वाला हूं। ये सब चीजें आप प्लान करके जाते हैं, लेकिन जिंदगी के गोल्स को हासिल करने के लिए आप उनको प्लान ही नहीं कर रहे, तो ये कितनी स्टूपिड सी बात होगी। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो आपको प्लान करना है, क्योंकि प्लानिंग आपके सक्सेस रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी, आपको अपने मकसद तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगी और आप पहली चीजों से सबसे ज्यादा क्लियर होंगे। और दूसरी चीज आपको प्लानिंग में जो सोचनी है कि आपके अगर जो अप्रोच आप यूज कर रहे हैं अगर ये फेल हो जाती है मंजिल तक पहुंचने में, तो क्या आप मंजिल तर्क कर देंगे? क्या आप रास्ते को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। उसी चूंटी की तरह जिसका एक रास्ता ब्लॉक होता है तो वो दूसरा रास्ता बना लेती है, लेकिन वो मंजिल पर जाने से रुकती नहीं है। आपको भी यही सोचना है कि एक रास्ता ब्लॉक हो सकता है तो आप दूसरा कौन सा रास्ता इख्तियार करें। अगर आपका एक रास्ता ब्लॉक मिलेगा और आपने उसकी पहले से प्लानिंग की हुई है तो आप दूसरा रास्ता चूज करने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और आसानी अपने मकसद की तरफ बढ़ते जाएंगे। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है प्लानिंग। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है अपने प्लान करने के बाद अपने प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट करना है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जो अपनी चीजें बनाना तो चाहते थे लेकिन एट लास्ट मोमेंट में वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। जब प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उनको एक्शन में प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उनके जो प्लान थे वो बिल्कुल फेल हो गए। ना दुनिया को उसका फायदा हुआ, ना उनको उनकी जिंदगी में कोई फायदा हुआ। अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूशन में लाना पड़ेगा, उनको एक्शन में लाना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन के बगैर कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। जिस तरह एक टीम ने मैच जीतना है तो उसने प्लान तो कर लिया है कि हमने जो है अगर ग्राउंड में स्कोर कम होगा तो फिर हमने बॉलिंग अटैक किस तरह का करना है, अगर स्कोर ज्यादा होगा तो फिर बॉलिंग अटैक किस तरह करना है। अपनी अगर हमारी पहली 2 विकेट्स आसानी से गिर जाती है तो उसके बाद तीसरे जो बंदा आएगा उसने किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन वो उसको जाकर, उस प्लान को जाकर उस प्ले ग्राउंड में एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, उसको एक्शन ही नहीं दे पाते, तो क्या उस प्लान का कोई फायदा होगा? बिल्कुल फायदा नहीं होगा। इसी तरह अगर जिंदगी में आपने सिर्फ प्लानिंग की है और उसको एग्जीक्यूशन नहीं दे रहे, उसको एक्शन में नहीं ला रहे, तो आपके प्लान का कोई फायदा नहीं है। तीसरी चीज जो आपको अपने गोल पे पहुंचने के लिए जरूरी है वो है आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, उनको एक्शन में लेके आए। अब बात करते हैं चौथे स्टेप की। तो चौथा स्टेप जो आपको करना है वो आपको स्मार्ट वर्क पे जाना है।
एक होती है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका बेसिक सा इंट्रो आप ले लीजिए और आप सुन लीजिए कि स्मार्ट वर्क किस तरह काम करता है। आपने अपनी जिंदगी में मजदूरों को काम करते हुए तो देखा ही होगा। जितनी मर्जी वेदर कंडीशन हार्श हो जाए, जितनी मर्जी गर्मी हो, जितनी मर्जी सर्दी हो, वो अपने सरों पर ईंटें लाते हैं और अपने काम को करते रहते हैं। इसको कहते हैं हार्ड वर्क। लेकिन क्या हार्ड वर्क उनको पे कर रहा है? नहीं। हार्ड वर्क उसी वक्त पे करता है, काम उसी वक्त पे करता है जब उसको स्मार्टली तरीके से किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी जगह पर जाना हो तो आप हार्ड वर्क में करने के लिए उससे उस पर पैदल चलना स्टार्ट कर देंगे। आप हार्ड वर्क तो करते नहीं, लेकिन अपना बहुत सारा टाइम सर्व कर रहे हैं और हो सकता है आप उस जगह पर पहुंचने से पहले ही बहुत ज्यादा थक चुके हैं और आप उस मंजिल को ही तर्क करते हैं। इसकी बजाय अगर आप कोई कन्वेंस चूज कर लें तो ये आप स्मार्टली काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क को दूसरे तरीके से इस तरह भी लिया जा सकता है कि एक वही काम जो आप कर रहे हैं उसको आप एफिशिएंट तरीके से सबसे कम टाइम के साथ उसको प्लान करके उसको परफॉर्म करते जाएं। स्मार्ट वर्क इसी तरह होता है कि आप अपनी जिंदगी में उस चीज को जिसको आप हार्ड वर्क से अचीव करने वाले हैं उसको स्मार्टली तरीके से एफिशिएंट वे में अचीव कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मकसद है कि आपने वेट लूज करना है तो वेट लूज करने के लिए आप एक हार्ड वर्क तो ये करते हैं, आप डेली सुबह शाम भागते रहते हैं, ये तो है हार्ड वर्क। लेकिन इससे ज्यादा आपको पे करने वाला है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इस तरह है कि आप अपनी डाइट में प्लान कीजिए कि मैं डाइट में ये चीजें खाऊंगा, इन चीजों को मैं मना कर दूंगा, ये चीजें मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं इतना टाइम अपना वर्कआउट करूंगा, वर्कआउट जिम में करूंगा कि घर में करूंगा, खुली हवा में करूंगा कि बंद कमरे में करूंगा। अगर आप ये सारी चीजें प्लान कर रहे हैं तो ये आपका स्मार्टली आप काम कर रहे हो। जब आप स्मार्टली काम करते हैं तो आप उस काम की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं और उस काम को जल्दी से अचीव कर लेते हैं। बात करते हैं जी पांचवें स्टेप की। पांचवा स्टेप क्या है आपको जो फॉलो करना है वो ये है कि आपको क्विट नहीं करना। यू डोंट हैव टू क्विट। आपने मेरी वीडियो नेवर क्विट तो देखी होगी, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपको अपनी जिंदगी में अब क्विट करने का सोच लिया तो उस वक्त आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि उस इंसान की तरह जो कान में काम तो कर रहा था लेकिन उसने कान में खुदाई इस वजह से बंद कर दी थी कि उसको सोना दरियाफ्त नहीं था हो रहा, हालांकि सोना 3 फीट की मजीद खुदाई पर मौजूद था। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने मकसद को सिर्फ इतना करीब पहुंच कर जाकर छोड़ देते हैं तो इसके क्या गारंटी देते हैं कि आप दोबारा जो मकसद चूज करेंगे उसको आप पाया तक मिल तक पहुंचाएंगे। सो अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई मकसद हासिल करना है, किसी मकसद को अचीव करना है तो आपको एक चीज तो लाजमी सीखनी है कि आपको गिव अप नहीं करना, आपको क्विट नहीं करना और आपको उस तक परस्यू करते जाना है अनलेस अनटिल आपको वो मंजिल मिल नहीं जाती। और मंजिल आपको मिलनी ही है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सब्र दिखाना पड़ेगा और आपको अपनी मंजिल को क्विट नहीं करना, क्योंकि रास्ते आपके लिए आसान जरूर होंगे लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात झेलने के बाद। पांचवी चीज जो आपको करनी थी वो ये है कि आपने मंजिल को क्विट नहीं करना। इसके बाद बात करते हैं छठे स्टेप की। तो छठा स्टेप जो आपको करना है अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो है टू टेल योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों को बता दें कि आप कौन सा मकसद हासिल करने वाले हैं। एक रिसर्च की गई थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट कर देते हैं, अपने दोस्तों को बता देते हैं चीज कि आप ये गोल अचीव करने वाले हैं, तो आपका सक्सेस रेट 65% इंक्रीज हो जाते हैं। जी हाँ, 65% सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाते हैं। इसकी 2 टेक्निकल सी वजह है। सबसे पहली वजह तो ये है कि जब आप अपने दोस्तों को बता देते हैं ना तो आपके ज़हन में एक चीज आ जाती है कि यार मैंने इसको अचीव करना है, अगर मैंने अचीव ना किया तो मुझे जलील करेंगे, मेरी बेइज्जती वगैरह करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि वो आपको भूलने नहीं देते, आपको अपनी मंजिल से दूर होने नहीं देते। क्यों? अगर आप भूल भी जाएंगे तो आपके दोस्त पूछेंगे, ओ हीरो, हाँ सुना, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक कर लिया, कहाँ तक किया था, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब कहाँ पे जिंदगी में पहुंचे। जब आपकी जिंदगी में ये चीज हो गया, आपकी कमिटमेंट हो गया, आपने अपने दोस्तों को बताया होगा कि मैं ये गोल्स अचीव करने वाला हूँ, एक तो वो आपको भूलने नहीं देंगे, दूसरा वो आपको उसकी तरफ फोकस रखेंगे और आप उसकी तरफ बासानी से बढ़ते जाएंगे और उसको अचीव कर लेंगे। इसके बाद 7th एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको करना है अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो है एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आपको अपना एनालिसिस करना है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डेली टू डेली परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। आप रात को सोने से पहले एनालाइज करें कि आपने आज ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपने मकसद के करीब हुए थे और उस परफॉर्मेंस का आपके मकसद पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आपको कितना करीब लेके जा रहा है। जब आप एनालिसिस करने लगेंगे तो आपको अपनी गलतियों का अंदाजा भी होगा और आपको यह भी एहसास होगा कि कल मैंने कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी। जब आप अपना एनालिसिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे और उसको आसानी से हासिल कर लेंगे। एक मिनट में उसको सम अप करते हैं। जो 7 स्टेप्स मैंने बात की, सबसे पहला स्टेप था कि आपको उसको लिखना है, यू हैव टू राइट इट डाउन, वहां पर जहां पर आपको नजर आ सके। दूसरा स्टेप है कि आपने प्लान करना है। तीसरा स्टेप है कि आपने अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में करना है, उनको एक्शंस में कन्वर्ट करना है। चौथा स्टेप था कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। 5वां स्टेप है कि आपको क्विट नहीं करना, आपको गिव अप नहीं करना, आपको उसके साथ स्टिक रहना है।
छठा स्टेप था कि आप अपने दोस्तों से उसका डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। और सातवां और इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि आप जो है उस प्लान को जो है उसको एनालाइज कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए और देखिए कि आप जिंदगी में कहां पर पहुंचे हैं और अपने मकसद के कितना करीब है और कितना दूर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजा के भाग जाइए, जिस तरह आप जिंदगी में करते आए हैं। लेकिन ये घंटी बजाना आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। सो मैं मिलूंगा आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन।